वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माना है मुश्किल बड़ी और है चुनौती कड़ी। वेरी नाइस। माना है मुश्किल बड़ी और है चुनौती कड़ी। हिम्मत न तू हारना के हारना है मना। माना है मुश्किल बड़ी और है चुनौती कड़ी। वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया। अपन जी क्या मतलब आज का क्या है ये जो आप गाना सुन रहे हो, माना है बड़ी मुश्किल बड़ी, क्या है, किस तरह गाना है और क्या बताएंगे? ये निखिल जी का कंपोजिशन है, विमल जी ने लिखा हुआ। और एक बार सर ने ये फेसबुक पे गा के डाला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने गा के सर को भेजा था। तो सर बोले कि मतलब उन्हें ऐसा लगा मैं बहुत दिल से इस गाने से प्यार करने लगी हूँ, तो बोले अपर्णा आप गाओगे ये गाना। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे गाना गाने की। जी निखिल सर, किस तरह से शुरुआत इस गाने की? जैसे आपने कहा कि पहले गाना बंद कर रहा था, हाँ। आपने बोर्ड किया क्या था, मैं ऐसे कुछ बना रहा था। अभी कोविड में सभी घर पे थे ना, तो सभी घर पे थे तो मैं कुछ बना रहा था। मैं बहुत सारे गाने बनाए। ये जो पीरियड है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा पीरियड रहा, क्योंकि मुझे टाइम मिला कंपोजिशंस बनाने के लिए। कम से कम 80 सॉन्ग्स बनाए मैंने। बैठते रहते थे, बैठे कुछ ना कुछ ढूंढ। तो एक गाना ऐसा, माना है मुश्किल बड़ी और है चुनौती खड़ी। हिम्मत न तू हारना के हारना है मना। कि हम अपने आप को क्यों हम लोग विक्टिम प्ले करें एवरी टाइम। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। अरे यार थोड़ा सा हिम्मत करो यार, बंद हो गया तो हो गया यार। सो डोंट प्ले विक्टिम। आप अगर दिन पॉजिटिविटी से शुरू करेंगे ना, तो आधा काम तो यहाँ से होता है। भले सब चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ ये बंद है, वो बंद है, लेकिन हिम्मत मत हारना। ये गाना पेंडेमिक से ही आया मतलब। हाँ, पेंडेमिक से ही आया। ऐसे कुछ कर रहा था, ला 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 तू हौसला ना 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 घनी रात का तुम चीर कर आएगा सूरज निकल। तो मैंने ऐसे फेसबुक पे डाला, माना है मुश्किल बड़ी। तो ऐसे फीलिंग आ गया। तो फिर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया, तो इनको बहुत अच्छा लगा गाना। तो मैं बोला आप यूज करो गाना, कहीं रिकॉर्ड करते चलो। तो अभी रिकॉर्ड होने वाला है ये? हाँ, अभी रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैंने इनको प्रॉमिस किया अपर्णा जी को कि ये गाना आप ही के वॉइस में रिकॉर्ड करो। इट्स अ सोलो सॉन्ग सर? इट्स अ सोलो सॉन्ग। इट्स बेसिकली समथिंग टू डू विथ योर माइंड, यू नो, कि माना है मुश्किल बड़ी, यू नो, लेकिन हम तो हारने वाले नहीं हैं। और अगर किसी को मारना है तो वो हार को ही मारना है। यस। और मैं अपने लाइफ में भी देखा कि कभी कभी सपोजिंग आप उठते हो और आप थोड़े टेंस हो या कुछ, अगर आपने एक बुक पढ़ा, कोई अच्छा बुक, कोई भी बुक, या कोई मंत्र सुना, तो इमीडिएटली आपको हौसला आता है। तो म्यूजिक से 100% एक क्या बोलते हैं, एक हौसला आदमी को मिलता है। अच्छा, मैं अपन जी की बात करूँ तो अपन जी कहीं कहीं आवाज मतलब नॉट बता दीदी तो वैसी ही लगती है। हाँ, उनका टोनल क्वालिटी वैसी है। वो फील बहुत अच्छा है और शार्प और स्वीट वॉइस है बेसिकली। तो आपको जब ये गाना, जैसे कि आपने कहा कि फेसबुक गाना आपने डाला और कई लोगों ने भेजा, हाँ, तो चूज अपना जीवन किया आपने। हाँ, खास वजह इस वजह से नहीं कि दीदी की जैसी आवाज है उस वजह से, या फिर आप अपना जगह जानते हो? नहीं, उसने मुझे जब फ़ोन पे वो जो गाना भेजा ना, तो बहुत अच्छा उन्होंने स्वीटली गाया था गाना। मुझे लगा इनको, और इनको अच्छा लगा गाना। उन्हीं को देना चाहिए जो आपका काम का जो पसंद करते हैं ना। तो आपके 80 जैसे आपके 80 गाने आपने लिखे, हाँ, तो उसमें से हम लोग और भी गाने मिलेंगे, हम ये कह सकते हैं। हाँ, हम लोग अभी कर ही रहे कुछ काम ना। एक स्टार्ट हो गया अभी उनके साथ।
अब क्या ऐसा आप म्यूजिक के द्वारा स्टूडियो भी खोल रहे हैं, तो वहाँ किस तरह से आप स्टूडियो अपर्णा जी खोल स्टूडियो रहे हैं। अजय जी और हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। हाँ। और निखिल जी हमसे एज अ गुरु और म्यूजिक डायरेक्टर हर बार जुड़े रहेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल, आशा बिल्कुल। करती हूँ इससे। तो अजय जी क्या कहेंगे आज की में इसमें शामिल हो रहे स्टूडियो में जा रहा है आपके, तो आप भी उसमें वैसे हमारे पास यही कमी है कि हम लोग को गाने गाने के लिए कहीं और जाना पड़ता था। तो अभी हम लोग यहाँ आके गाना गाते भी है, सीखता भी हूँ वैसे। और ये जो जगह है उसको हम अभी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ अपन स्टूडियो जैसा चालू करेंगे, हम यहाँ गाना गाएंगे और भी लोग किसी को गाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ मिले और फिर मीटिंग किया है कि अभी ये जो जगह है उसको ज़्यादा इसके लिए कुछ कर सके हम भी। निखिल जी से लोग मंजे हुए काफी सालों से इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर, उनका साथ मिलना भी एक स्वर में सुहागा ये तो हमारे बहुत बड़ा लिए एक अभी बहुत- मतलब बड़ा ब्लेसिंग हमारे साथ है। तो अभी हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अभी सही सुर में गा के सही काम बाहर हम निकाल काफी पाएंगे। सारे हिट गाने भी बने। हाँ, काफी करते रहता हूँ मैं, काफी करते हिट रहता हूँ। गाने, हर गाना मुझे लगता है वो जैसे उसको क्या बोलते हैं, परिसाला काय म्हणतात ते, हात लावला तर एवरीथिंग बिकम गोल्ड। पारस वो पारस है ऐसे मैं समझती हूँ। इसलिए मुझे लगता है थैंक यू सो मच। लेकिन ये है कि देखो हम जो भी बने हैं और जो भी नाम है और जो भी इज्जत मिल रहा है वो सिर्फ म्यूजिक से ही मिल रहा है। तो लास्ट तक इसको बहुत अच्छा करना है। कोई भी काम म्यूजिक से रिलेटेड हो, मैं पूरा सेटिस्फेक्शन करके प्रॉपर प्लानिंग से मैं करता हूँ। सर कहेंगे वैसे वो नेक्स्ट वीक ही हम लोग हम रिकॉर्ड करने और के इसको एज अ मोटिवेशनल सॉन्ग रिलीज करेंगे। जैसे ना लाइक अ मोटिवेशनल सॉन्ग। बेसिकली मोटिवेशनल सॉन्ग क्या होता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मुझे फाइट करना है। तो कोविड में डरना नहीं है। कोविड से बिल्कुल नहीं डरना। डरना नहीं है, अभी आगे निकलो। नेक्स्ट वीडियो के ताने से वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि हाँ, वीडियो भी करेंगे और आगे भी हम लोग ने सोचा कि ये जो है ना हम लोग का जो इंडियन म्यूजिक है, मंत्रस और वो सब है ना, वो टाइप के गाने भी बहुत इस कंपनी में रिकॉर्ड करेंगे। पिछली बार भी हम मिले थे और मैंने कहा था कि एक जर्नी हुई अपर्णा की एज अ सिंगर जो चल ही रही थी। लेकिन अब आप म्यूज़िक कंपनी, मैंने जैसे कहा कि मैंने अपने लिए और मेरे जैसे संगीत से प्यार करने वाले सब लोगों के लिए द्वार खोल रखा है। तो लोग आएंगे, जुड़ेंगे, गाएंगे, स्टूडियो भी बन रहा है, सर का भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो कंपोजिशंस भी होंगे, हम भी गाएंगे, रिलीज़ भी होगा। और जहाँ तक मुझे अब विश्वास है कि सारे मेरे साथ जैसे अजय जी जुड़े हैं, इन्हें मेरे पे बहुत भरोसा है। जैसे मुझे सर पे, तो ये मेरे गुरु है, ये मुझे मानते गुरु है। तो जब हम इस विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ काम करेंगे ना, वो ज़रूर लोगों के दिलों तक हम पहुँचा पाएंगे। और मुझे गारंटी है कि अभी काम एकदम अच्छे तौर पे आप म्यूजिक से रिलीज होंगे। ये गुरुकुल यहाँ पे लोग सीखने जी, जी, भी आते हैं, जी। उन्हें भी चांस मिलेगा आपको? सर मेरे यहाँ मेरे 200 से अधिक स्टूडेंट्स हैं और वो सब मुझसे, जैसे अजय जी मुझ पे विश्वास करते हैं, ऐसे सारे मुझ पे करते हैं, क्योंकि मैं खुद संगीत से प्यार करती हूँ ऑनेस्टली। तो मैं इनसे भी ऑनेस्टली सब करती हूँ काम। तो उन्हें पता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो करूँगी अच्छा, कुछ सबके लिए करूँगी। तो ऑफ कोर्स सबके लिए, ऑब्वियसली मैं सबके लिए सोचूंगी, हर एक के लिए कुछ ना कुछ योगदान उसमें हो सबका संगीत में, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। डैडी को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मुझे ही लगता है कुछ डैडी का शायद मेरा ड्रीम अधूरा मैंने पूरा किया है, ऐसे मुझे फील होता है। लेकिन डैडी बोले नहीं, ये गाने के बाद मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी ऐसा सोचती है, ये इसकी सोच है, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। क्योंकि उनके एक दोस्त ने उनको कहा कि जितने भी गाने पापा पे आए हैं उसमें ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत दिल से मेरे डैडी को वो गिफ्ट किया था। और उसका हाँ सुनाओ। एक बचपन था, एक थे पापा, उंगली पकड़ कर जिनकी चली थी, एक राह एक मंजिल का सफर था, अरमानों की न कोई कमी थी, छूट गई जो उंगली तुम्हारी, अब ढूंढती हूँ दुनिया सारी, पापा कहाँ खोए
पीछे पोस्टर देख रहा हूँ ये रफी साहब हाँ का। जी। क्या है, किस तरह से कि हम ये अवार्ड करते आगे जी। रफी साहब? हर साल रफ़ी साहब की याद में हम ट्रिब्यूट शो करते हैं और हर साल आप म्यूज़िक कंपनी कोई ना कोई फिल्म फेस्टिवल रखा हमने, फिर अवार्ड फंक्शन, मतलब जिन्होंने 40 साल अपना जीवन आर्ट को दिया, ऐसे लोगों को स्टेज पे बुला के हम सारे गामा पा बहुत अच्छा। ये 7 अवार्ड देते हैं। लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रहा था। इस साल हमने एक थे रफ़ी साहब ये ट्रिब्यूट दिया, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब जो भी रफ़ी साहब को दिल से चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उन्होंने अपने अपने गाने घर से जैसे भी गा के भेजे, फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एडिट करके वो यूट्यूब पे डाला। लेकिन हाँ, हर साल हम जब लाइव शो करते हैं तो अवार्ड फंक्शन करते हैं और ऐसे आर्टिस्ट का सम्मान करते हैं, उनको स्टेज पे बुलाते हैं, उनको रफ़ी साहब के नाम से ट्रॉफी देते हैं। अच्छा, आप भी पहले रफी साहब के गाने गाते थे फिर लता जी के? जी, मैं बचपन में, क्योंकि डैडी रफ़ी साहब को बहुत सुनते थे और रेडियो कैसेट लेके आते थे ना, ऑडियो कैसेट, तो रफ़ी साहब के ज़्यादा लाते थे, बहुत शुक्रिया वगैरह वगैरह गाने चलते थे। मैं भी वैसे ही गाती थी, मतलब 7-8-10 साल से मुझे लगता है मैं रफ़ी साहब को ज़्यादा गाती थी। 5 साल की थी तब मैं आजा रे, मैं तो कब से खड़ी, इस पार, लता जी के गाने रेडियो पे सुन के गाती थी। लेकिन रफ़ी साहब का गाना ज़्यादा बजता था घर पे, तो वो सुन सुन के मुंह पे आता है ना, गाने चढ़ते हैं मुंह पे, तो मैं ज़ोर ज़ोर से गाती थी। तो मुझे रफ़ी साहब से बहुत प्यार है, मैं बहुत लगता है कभी वो ज़िंदा होते तो मैं ज़रूर उनके पास बैठ के उनके बोलती, गुरु मुझे थोड़ा सा और ज्ञान दो, तो उनके गले में ऐसी ऐसी बातें, खटके मुर्गियाँ, ये वो है। बहुत ज़बरदस्त आदमी थे वो, बहुत गुड मैन थे रियली। वो कभी पैसे नहीं मांगते थे रवि से, जो दिया कभी उनका डिमांड नहीं था कि इतना ही पैसा होना चाहिए। हाँ, प्रोड्यूस बहुत रेयरली कुछ बात होती थी, जो उनका जो देते थे वो लेते थे। वो वेरी गुड पर्सन, मोहम्मद रफ़ी, ग्रेट पर्सन, इसलिए वो उनकी सिंगिंग में वो है। एंड ही वाज ऑलवेज हैप्पी, ही वाज ऑलवेज हैप्पी। देखो हर फोटो में वो हंसते हुए, हाँ, कोई भी फोटो देखो, हाँ, कहीं ऐसा नहीं कि उनके मुंह हाँ, कभी भी नहीं, हंसता हो। वहाँ देख लो, 2 फोटो हाँ, ऑलवेज हैप्पी, बिकॉज ये सक्सेस इज एक्चुअली, इट्स अ पैराडॉक्स, वो सब माया है। आपका एक पिक्चर अच्छा होगा, फिर आप खुश हो गए, आपका पिक्चर फ्लॉप हो गया तो आप ऐसे दुखी हो गए। तो एक आदमी को न्यूट्रल लेना चाहिए, और वो न्यूट्रल मैं क्यों हूँ, बिकॉज मैं बहुत स्पिरिचुअलिज्म में हूँ। स्पिरिचुअलिज्म इसका ये मतलब नहीं मैं मंत्र जपता हूँ या मैं मंदिर में जाता हूँ। आपको लाइफ में आपका जो कैपेसिटी वही पे काम करो। ओके, हाँ, अगर आपको नहीं कुछ जमता है मत करो, क्योंकि वो उसमें आपका जान जाएगा। मैं भी पुश करके गाने प्रोड्यूसर के घर में जाके ये करो वो करो, लेकिन वो बाद में वो मुझे ले सीधा ऊपर ले लेगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो। आपका जो शरीर वो नहीं ले पाएगा वो स्ट्रेस। समझिए 4 रिकॉर्डिंग करना है, 3, वो भी मैंने किया टी सीरीज में बहुत सारे, क्योंकि हम लोग साइन थे तो उधर ही काम था बेसिकली। और अभी यूट्यूब में सब कम से कम कितने एल्बम रिलीज हो रहे हैं मेरे जो पुराने थे, तो वी वर हैप्पी है। एक्चुअली हम लोग ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो गुलशन जी ने स्ट्रेट बोला, आप फिल्म मत करो, मैं आपको काम दूंगा। लेकिन हम लोग छुप छुप के, सर एक पिक्चर करूँ, सर मैं एक पिक्चर करूँ, सर एक शाहरुख का पिक्चर मिल रहा है, इंग्लिश बाबू देसी में, ठीक है करो, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तो ऐसे हम लोग पिक्चर करते थे ऑफिशियली, क्योंकि गुलशन जी ने बोला आपको जब तक काम करना है आप काम करो। तब एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं था? कुछ एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन मैं एक दिन भी फ्री नहीं रहा 1990 से आज तक। अच्छा, हाँ, मैं 70-85 प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन मैं फ्री कभी नहीं रहा। ये हुआ तो एक निखिल जी मेरा एक गाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया से कुछ बोल रहा हूँ, मेरा एक सिंगल कर दो, ठीक है, ये हुआ तो वो, ये मेरा बैकग्राउंड स्कोर है, बैकग्राउंड स्कोर किया, मैं सब करता हूँ, मैं फ्री कभी नहीं रहा बाय गॉड्स ग्रेस। अभी भी मेरे पास 6-8 प्रोजेक्ट है, दो मना किया। अभी मैंने एम्पायर स्टूडियोज के लिए गाना किया, एम्पायर स्टूडियोज की वापसी हो रही है। अभी तो यासर देसाई से 12 तारीख को मेरा गाना शूट हो रहा है। नो डाउट कि बहुत ढिंडोरा नहीं बट आई एम हैप्पी, आई एम बिजी यार, और क्या चाहिए, और लाइफ मजे से जियो यार। अजय जी, अच्छा क्या शुरू से नर्वस थी आपकी, मुझे गाना है करना है, रियाज कर, जैसे सर मैम ने रियाज किया आपने, नर्वस थी क्या था? वो तो डेली का जो गाना का है तो मैं रियाज करता ही हूँ सुबह, तभी पूरा सुबह रियाज करेंगे, 4-5 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि मैं गाना गा रहा हूँ ऐसा, तो उसके हिसाब से रियाज करके आएगा। और वैसे भी मैं फर्स्ट टाइम निखिल जी से भी मिल रहा हूँ तो थोड़ा तो ऐसा रहता है। आज ये क्या सक्सेसफुल हुई है, हाँ। अब घर पे जाके या घर से बात करके फैमिली को बोला है कि हम निखिल सर आने वाले हैं, अपना नाम है, हमारी मीटिंग होने वाली है, घर को पता है या बताएंगे आप? नहीं पता है, क्योंकि घर से जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, क्या काम के लिए जाता हूँ, वो तो हम लोग बात करते ही है कि भाई ये काम के लिए मैं जा रहा हूँ।
तो आज तो पार्टी का माहौल हो जाएगा। ऐसा नहीं, लेकिन जो मैं पहले से कई दिनों से मैं सोच रहा था और वो ये काम मैं कैसे करूँ वो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था। आज मैं अपन और मैडम ने मेरे को बताया और निखिल जी से मेरे जो मुलाकात हुआ, इससे मैं ये एक लेवल पे मैं आया कि अभी हम कुछ कर सकते हैं। और निखिल जी ने मेरे को बताया कि अब ये रास्ते से हम शुरुआत करते हैं, अभी देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। आज से हम अभी जा रहे हैं, अभी ये काम हम हाथ में लिया है, काम करेंगे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं ऐसा यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों दर्शकों से जो ये शो देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख मैं इतना ही बोलूँगा भाई, सब लोग अपना मेंटल हेल्थ सही रखो, क्योंकि ये जो पीरियड है बहुत मुश्किल पीरियड है। बी हैप्पी, इंस्टेड ऑफ सक्सेस थिंक अबाउट बीइंग हैप्पी। आप हैप्पी रहोगे तो सक्सेस आएगा, इसलिए वो गाना बनाया। अच्छा ये एंड करते हैं। हाँ, माना है मुश्किल बड़ी और है चुनौती कड़ी, माना है मुश्किल बड़ी और है चुनौती कड़ी, मत न तू हारना के हारना है मना, माना है मुश्किल बड़ी और है